29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से उम्मीदवार होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रवेश वर्मा, देखिए ये नाम इस समय सुर्खियों में बना हुआ है दिल्ली की सियासत में, और नई दिल्ली से उन्हीं को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं आतिशी, सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ेंगे। तो ये दो प्रमुख चेहरों के सामने अपनी दावेदारी ठोकेंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों से ये बड़ी खबर बता दें, जब बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की और 29 उम्मीदवार यानी 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, और जिसमें प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से उम्मीदवार। देखिए आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा को जमकर घेरा था 1100 रुपए मामले में, और अब उनको ही चुनावी मैदान में भाजपा ने उतारकर सियासत को और गरमा दिया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी जुड़ चुकी है। समीक्षा, देखिए ये जो दो नाम सामने आए हैं, प्रवेश वर्मा जो नई दिल्ली से उम्मीदवार होने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो इससे सियासी पारा हाई हो चुका है इस समय राजधानी का। फ्रेम दिखाओ है बहुत मायने में बेहद ही महत्वपूर्ण है। 29 नामों का ऐलान बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कर दिया है। अगर इस लिस्ट पर अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसमें ऐसे नाम भी शामिल है जो आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा था, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कैलाश गहलोत का। अगर वहीं बात करें तो नई दिल्ली विधानसभा से प्रवेश वर्मा को टिकट भी दी गई, इस बार उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को। अभी हाल फिलहाल में उनको पैसा बांटने के आरोप भी उनके ऊपर लगे थे। इसके साथ ही अरविंदर सिंह लवली जो कि दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको भी टिकट दिया गया है। तो वहीं कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर दोबारा से भरोसा जताया गया। गोंडा विधानसभा से बात करें तो अजय मावर को टिकट मिला है। रमेश बिधूड़ी जो कि पूर्व सांसद रहे हैं दक्षिणी दिल्ली से, उनको टिकट दिया गया है। तो ऐसे राजकुमार आनंद जो कि आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ा रुतबा, बहुत बड़ा नाम रखते थे, वो आम आदमी पार्टी से आते थे, मंत्री भी थे, उन्होंने भी पहले बसपा का दामन थामा लोकसभा चुनाव के समय, और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और अब उनको भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। यानी कि हम कुल मिला के कह सकते हैं कि बीजेपी ने दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों का पूरा इस बार ध्यान रखा है और उनको उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजबूत वो कैंडिडेट्स हैं। समीक्षा, सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अगर इस पूरी लिस्ट की बात करें तो ये जो दो नाम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएम आतिशी के सामने और संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। देखिए जो भी टक्कर का ये मुकाबला होने वाला है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो कद्दावर नेता अगर हम कह लें अरविंद केजरीवाल और आतिशी को, तो उनके सामने जो बीजेपी ने लाया है, बीजेपी भी अपने कद्दावर और बेहद मेहनती विश्वसनीय लोगों को सामने लेकर के आई है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा नाम ही पहचान बयां करने के लिए काफी है उनका, और अभी हाल फिलहाल सुर्खियों में भी काफी बने हुए हैं। पूर्व सीएम के बेटे हैं, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं रमेश बिधूड़ी की बात करें तो पूर्व सांसद रह चुके हैं, अब से पहले सांसद थे वो, अब दक्षिणी दिल्ली से फिलहाल रामवीर सिंह बिधूड़ी, उससे पहले लंबे समय वो सांसद भी रहे हैं। तो इन मायनों में इस बार ये जो लिस्ट है बेहद ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप ये देखिए कि नामों का चयन किस हिसाब से किया गया है। ना तो लोगों को नाराज ही इन्होंने किया, मतलब सबको साधने की इस लिस्ट दिखा रही है कि सबको साध लिया गया। हालांकि अभी 29 नाम आए हैं, 70 विधानसभाएं, दूसरी लिस्ट भी आगामी कुछ दिनों में होगी, क्योंकि आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक भी है और विधानसभा चुनाव को लेकर के ही ये बैठक पूरी होनी है। देखिए बिल्कुल, बीजेपी की जिस प्लानिंग का हम हमेशा से जिक्र करते हैं कि बीजेपी एक अलग तरीके की प्लानिंग करती है। प्रवेश वर्मा एक ऐसा नाम सामने आ गया था जो सुर्खियों में थे, तो ऐसा माना जा रहा था शायद बीजेपी ने साइड लाइन कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार घेरने का काम कर रही है, लेकिन प्रवेश वर्मा को ही चुनावी मैदान में उतार दिया गया।
देखिए, प्रमुख उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ही काफी लंबे समय से माने जा रहे थे और जब अब से कुछ समय पहले जब सामने आया कि वो अपने आवास के बाहर 1100 रुपए लोगों को दे रहे हैं, तो उसमें साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वो अपनी एनजीओ की तरफ से, नेशनल स्वाभिमान उनका जो एनजीओ है उसके तरफ से पैसे और हमारे साथ सतीश उपाध्याय जुड़ चुके हैं जो इस 29 नामों में उनका भी नाम शुमार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे साथ तो विधायक अजय महावर जुड़ चुके हैं। देखिए, 29 नाम सामने आ चुके हैं भाजपा के, जिसमें 2 नाम इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। सर जी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं, मुझ पर दोबारा विश्वास किया पार्टी ने। और इस बार जैसा कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आपदा और न सहेंगे और बदल के रहेंगे, आपदा हटाएंगे, भाजपा लाएंगे। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देखेंगी और हम सब मिलकर के दिल्ली को सजाने का, संवारने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो ये 29 नाम सामने आए हैं, इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा गया है कि बड़े मंथन के बाद ये 29 नाम सामने आए हैं और चुनावी मैदान में उतरे। किस तरीके से आम आदमी पार्टी का सामना करेंगे आप लोग? बिल्कुल शिद्दत से करेंगे। 10 साल में आम आदमी पार्टी की नाकामियां दिल्ली पूरी जान गई है, उनके चेहरे उतर गए हैं। और प्रदूषण हो, यमुना जी हो, पानी हो, हवा हो, सीवर हो, कुछ भी इन्होंने साफ नहीं किया। दिल्ली वालों ने कहा कि हमको फ्री में आप कुछ चीजें दे तो रहे हो, लेकिन सांस की बीमारियां, अस्थमा, कैंसर, गंदा पानी पी करके हमारे स्वास्थ्य को भी फ्री में खराब कर रहे हो। वो अब हम नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्रवेश वर्मा के नाम का जिक्र कर लें तो उनको उम्मीदवार बनाया गया है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप उनको कितना मजबूत कैंडिडेट मान रहे हैं अरविंद केजरीवाल के सामने? बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट हैं। वो 10 साल सांसद रहे हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, नवयुवक चेहरे हैं और वो भी अरविंद केजरीवाल की नाकामियों को सामने करेंगे और अपनी पॉजिटिविटी ला करके। और निश्चित रूप से मैं आपको आज चैनल में मेरी बात रिकॉर्ड कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया तीनों चुनाव हार रहे हैं, तीनों विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। देखिए, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। मैं बहुत बड़ी कर रहा हूँ, आप नोट करके रखिएगा। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हम बात करेंगे। बिल्कुल, चुनावी रिजल्ट आने के बाद हम आपसे फिर से बातचीत करेंगे। अच्छा, ये जानना चाहूंगी कि देखिए आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में काबिज है, दिल्ली की जनता लगातार प्यार दे रही है और जिस तरीके की वो योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं तो जनता भी कहीं ना कहीं उनसे अटैच होती जा रही है। तो आप किस तरीके की तैयारी करके आए हैं इस बार? पूरी तैयारी है और हमने तो कल भी प्रधानमंत्री जी ने कई सौगातें दी हैं। हम डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं और डेवलपमेंट, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस वर्ल्ड क्लास क्वालिटी से होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है और दिल्ली जो है वर्ल्ड क्लास की बगैर 3rd क्लास सिटी बन गई और उसके लिए पूरी तरह से आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अगले 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आएगा और दिल्ली के सर्वांगीण विकास को डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मोदी के साथ दिल्ली को संवारेंगे, सजाएंगे। चलिए अजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ अजय महावर, विधायक बीजेपी के जुड़े हुए थे जिनको भी टिकट मिला है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी वो नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी न्यूज रूम से त्रिशुला जुड़ चुकी हैं। त्रिशुला, देखिए 29 नाम सामने आए हैं बीजेपी के और काफी चौंका देने वाले नाम ये सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए नई दिल्ली से जिस तरह से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा को उतारा गया सौम्या, कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि पहले से ही तैयारी में थे रमेश वर्मा। जिस प्रकार से 1100 रुपये बांटने को लेकर के उनका नाम सामने आया, काफ़ी बवाल हुआ। हालांकि सौम्या, जब आज मीटिंग का ऐलान हुआ था कि आज भारतीय जनता पार्टी मीटिंग करेगी जिसमें कई बड़े नाम के साथ साथ दिल्ली के तमाम सांसद थे, तभी से कहीं ना कहीं अंदाजा लगा लिया गया था कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों का नाम सामने रख सकती है। ऐसे में देखिए बात 2 सीटों की हो रही है, एक तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की और दूसरी जो है वो मुख्यमंत्री आतिशी की है। लेकिन अगर हम पड़पड़गंज का भी रुख करें सौम्या, तो ये सीट भी अहम है। ये जो है पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का हुआ करता था, वहां से इस बार जो है आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा जो शिक्षाविद है उनको चुनावी मैदान में उतारा और उनको टिकट दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी
सीट को भी पूरी तरह से साधने की कोशिश करेगी। उसके पहले देखिए जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री ने कल दिल्ली में जनसभा की लोकार्पण किया योजनाओं का और दिल्ली में चुनावी ऐलान कर दिया है। तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की और चुनाव का ऐलान किया, कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। दिल्ली में तापमान गिर रहा है, लेकिन चुनावी सरगर्मियों से गर्मी बढ़ी हुई है, क्योंकि तमाम योजनाओं का भरमार चल रहा है। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। वोट कटवाने को लेकर के भी विवाद चल रहा है। रोहिंग्या का मुद्दा हो गया, चाहे फिर पानी का मुद्दा हो गया, शिक्षा का मुद्दा हो गया, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे जो हैं वो दिल्ली चुनाव में शुमार है। लेकिन इन सबके बीच जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नामों का चुनाव किया है सौम्या, काफी लेट में लिस्ट आया है। हालांकि आप जो है आम आदमी पार्टी, उसने अपना लिस्ट पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने काफी जो है स्ट्रेटजी के साथ अपने उम्मीदवारों का नाम दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा वक्त लिया है। लेकिन जिन नामों को चुनावी मैदान में उतारा गया है सौम्या, चाहे वो बीजेपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी समय लेके ही नामों का ऐलान करती है। बीजेपी पहले कभी भी, चाहे वो किसी भी तरह का चुनाव हो, बहुत ज्यादा उत्साहित होकर या जल्दबाजी करके नाम नहीं घोषित करती है। और जब आज ये 29 नाम सामने आए हैं तो इसमें जो नाम सामने आए वो वाकई चौंका देने वाले हैं। हालांकि इन नामों की चर्चा पहले से थी, लेकिन अगर हम इस नाम का जिक्र करें, प्रवेश वर्मा, जो अभी लगातार सुर्खियों में रहे, चर्चा में रहे और काफी आम आदमी पार्टी उनको घेरने की कोशिश कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके लिए कई बड़ी बातें बोली गई, तो ऐसा माना जा रहा था शायद बीजेपी उन्हें साइडलाइन कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल सौम्या, देखिए क्योंकि प्रवेश कुमार वर्मा के पिता का राजनीतिक लंबा इतिहास रहा है। प्रवेश कुमार वर्मा लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनका राजनीति में काफी पैठ मारा जाता है। जाट वोटों पर उनका खासा पैठ देखा जाता है। और सौम्या, जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी की, तो ये तो बट ऑब्वियस था इस बार, क्योंकि 2 बार से दिल्ली में खाता नहीं खुला था भारतीय जनता पार्टी का। तो इस बार इस बात की पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम और जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेगी। इस बार किसी तरह की कोई कोताही भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि दिल्ली जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार अगर देखा जाए तो बेहद ही खास हो गया, क्योंकि 2 बार से इनका यहाँ पर खाता नहीं खुला गया। अगर नामों का एक बार फिर से रुख किया जाए पूरी लिस्ट की ओर सौम्या, तो आम आदमी पार्टी ने 29 उम्मीदवार जो है उनके नामों की घोषणा की है, जिसमें आदर्श नगर से देखा जाए तो श्री राजकुमार भाटिया है। भाटिया, आप तो समझ ही सकती है कि भाटी वोटों का कितना अच्छा वर्चस्व राजकुमार भाटिया का भी रहा है। साथ ही साथ अगर एक वीआईपी सीट्स की ओर नजर डाला जाए तो कालका जी भी काफी वीआईपी सीट्स माना जाता है। एक वीवीआईपी सीट में कालका जी गांधीनगर भी जो है वो भी काफी अहम सीट के रूप में देखा जाता है। सीमापुरी से सुश्री कुमारी रिंकू को उतारा गया है, इनका भी ठीक ठाक इतिहास रहा है। अगर सारे नामों का रुख एक बार करेंगे सौम्या, तो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी इस बात में कोई कोताही छोड़ने की कोशिश नहीं की है कि पिछली 2 बार के जो रिजल्ट रहे हैं इस बार उस तरह के कोई रिजल्ट देखने को मिले। हालांकि देखिए नामों के घोषणा हो चुके हैं, लेकिन आखिरी में डिपेंड तो जनता पे ही करता है। जिस प्रकार से लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार ये बात कह रही है कि जब तक हमारी सरकार थी हमने दिल्ली में शिक्षा और पानी और बिजली, ये 3 अहम है। अगर इन लोगों के दावे की बात की जाए तो बीजेपी का हलो देखा जाए तो अभी मैनिफेस्टो नहीं आया है। अगर मैनिफेस्टो आएगा तो देखा जाएगा कि जो 300 यूनिट बिजली देने की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो बात कितनी सच होती है, क्योंकि 200 यूनिट बिजली फ्री पहले से अरविंद केजरीवाल जो आप संयोजक है वो कह चुके हैं, ये एज इट कंटिन्यू रहेगा। अब उम्मीदवारों के नाम तो सामने आ गए, मजबूती के साथ उतारा है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब मैनिफेस्टो आएगा, हालांकि तमाम दावे और वादे सौम्या पहले से किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब मैनिफेस्टो सामने आता है तो उसमें कौन कौन से दावे और वादे होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी खास होती है। अगर रुख किया जाए अन्य नामों पर, सीएम आतिशी के जो सामने रमेश भिदूरी को उतारा गया है, उनका भी लंबा चुनावी इतिहास रहा है। काफ़ी दमखम के साथ वो चुनावी मैदान में अगर नहीं भी रहे हैं, पहले भी वो जनता के बीच में जाते रहे। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी चीज के लिए शुमार है कि वो हमेशा से चुनावी मूड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा पुराना नैरेटिव है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चौंकाने वाले खुलासे करती है। यहाँ पर नामों का ऐलान तो कर दिया गया है और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, और ये हम सब जानते हैं कि बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार के अगर चुनावों का जिक्र करें तो बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी और ऐसा लग भी रहा था कि जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके की फिजा थी कि बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी को बाहर कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इस बार अरविंद केजरीवाल ने अपनी गद्दी से इस्तीफा दिया और वो एक आम इंसान की तरह लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी लगातार योजनाओं का जिक्र कर रही है, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, युवाओं को ध्यान में रखते हुए, बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए, तो इन सारी चीजों का कैसे काउंटर करेगी बीजेपी, जैसा आप मैनिफेस्टो का जिक्र भी कर रही हैं।
बिल्कुल सौम्या, देखिए ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा जब मैनिफेस्टो आती है तो तमाम क्या चुनावी दावे और वादे हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जैसा कि आपने पहले ही बताया कि जो तमाम योजनाएं आम आदमी पार्टी की पहले से है, वो तमाम जो फायदे हैं वो दिल्ली की जनता उठा रही है, खास करके चाहे वो 2 यूनिट बिजली हो। क्योंकि सौम्या अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से संजय सिंह भी पूर्वांचलियों को लेकर हमलावर रहे हैं, पूर्वांचल और बिहार के काफी ज्यादा जो वोट प्रतिशत है, 17 सीटों पर सीधा सीधा असर जो है वो पूर्वांचलियों का देखने को मिलता है। ऐसे में पहले से ही पूर्वांचली के वोट को साधने के लिए संजय सिंह और आम आदमी पार्टी जो है वो तत्पर है। संजय सिंह को एक तरह से ये भी कहा जाता है कि वो उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल की राजनीति में बहुत पहले से सक्रिय रहे हैं। बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन आपने सही बोला, मैनिफेस्टो आने के बाद पता चलेगा। और देखिए इसमें कई ऐसी अहम सीटें हैं जहां पर थोड़ा जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश की गई है। सौम्या, अगर देखा जाए नांगलोई जाट सीट पे तो मनोज शौकीन को उतारा गया है। ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर मनोज शौकीन को, करोल बाग को में से देखिए दुष्यंत कुमार गौतम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पटेल नगर से श्री राजकुमार आनंद, यानी कि अगर आप देखेंगे तो जातीय समीकरण भी पूरी तरह से साधने की कोशिश पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने की है। सौम्या, देखिए बिल्कुल बीजेपी सब कुछ सोच समझ के ही करती है, क्योंकि पूरी प्लानिंग करती है। एक चुनाव खत्म होते हैं तो दूसरों की तैयारी भाजपा करने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रवेश वर्मा के नाम का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो हाईलाइट है इस पूरे 29 नामों में सबसे ज्यादा, तो क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो कह सकते हैं कि एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसको वो पूरे चुनाव में अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है इस नाम को। बिल्कुल, देखिए सौम्या, अगर बात चुनावी सरगर्मियों की जाए तो जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातें सामने आती रहती है। लेकिन जो नाम है प्रवेश वर्मा का, वो काफ़ी बड़ा नाम है। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि उनकी राजनीतिक साख है, राजनीतिक पैठ है, तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए इनको जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि जो 1100 रुपये बांटने की तस्वीर सामने आई थी, उसको लेकर के तमाम वहाँ पर प्रदर्शन भी हुए थे, तमाम महिलाएं वहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने इस बात को बिल्कुल त्रिशला, तो देखिए नई दिल्ली में सियासी पारा तेज हो गया है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें तमाम ऐसे नाम हैं जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी के साथ बड़ी खबर में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।